आज हम लोग देखेंगे थेल्स प्रमेय। देखिए थेल्स प्रमेय क्या है। थेल्स प्रमेय जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए कि दो समानांतर रेखाओं और एक ही आधार से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल, दो समानांतर रेखाओं और के बीच एक ही आधार से बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। एक ही आधार से बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। मान लीजिए कि ये दो गो रेखा है, यहाँ पे एल और एम, और ये एल और एम समानांतर है। एल और एम क्या है? समानांतर है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज बना हुआ है, मान लीजिए ए बी सी डी ई। तो अगर इनका क्षेत्रफल देखा जाएगा, तो वो बिल्कुल ही क्या होगा? बराबर होगा। अगर इनका क्षेत्रफल देखा जाएगा तो बिल्कुल ही क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच बने हैं। ये एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच बने हैं, इसीलिए इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर। यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी और बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ईबीसी। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज ईबीसी के। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं अब थेल्स प्रमेय क्या है। थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स एक गणितज्ञ थे। इन्होंने त्रिभुजों के भुजाओं से संबंधित एक प्रमेय का प्रतिपादन किया, जो जिसे थेल्स प्रमेय कहा जाता है। इस प्रमेय में इन्होंने बताया कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, फिर से यदि किसी त्रिभुज में, ये मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वह रेखा, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि हो जाएगा ए बी, अब बाटा में मान लीजिए कि ये है डी ई, तो ये ए बी नहीं होगा, वहां पे डी ई, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा ए डी अब बाटा में डी बी अब बराबर हो जाएगा ए ई अब बाटा में ई सी। क्लियर हो जाना चाहिए इतना? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही है थेल्स प्रमेय।